Whenever you hear about the large protests or demonstrations in Delhi, तो आपको एक जगह ज़रूर जहन में आती होगी, दैट्स कॉल्ड जंतर मंतर। जो आप इमेज देख रहे हो जंतर मंतर की, दिस इज़ द ओल्ड इमेज एंड दिस इज़ द न्यू इमेज जो रिनोवेशन हुई है, बहुत बार हुई है, एक बार नहीं कि बल्कि बहुत बार हुई है। लेकिन जो ये जंतर मंतर जो आप ये आजकल न्यूज़ में सुनते हो, क्या ये जंतर मंतर इसी प्रोटेस्ट के लिए हमने बनाया था या किसी और पर्पज़ के लिए बनाया था? और सेकेंडली, क्या हमारे पास एक ही जंतर मंतर है या इससे ज़्यादा भी जंतर मंतर हैं, और किस टाइम पर और किस महाराजा ने इनको बनाया था? लेट्स टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। अगर हम जंतर मंतर की बात करते हैं तो जंतर मंतर जो है, जो आप इस वक्त अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, जो दिल्ली में जंतर मंतर है जहां पर इतने प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स को लेके हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा नीट पेपर जो है वो लीक हुए हैं या बाकी पेपर्स भी लीक हुए हैं, और ख़ास तौर पर नीट पेपर जो है वो लीक हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी किया है। और जिसमें आप देखते हो कि अगर आप इस जंतर मंतर को देखते हो तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट आज नहीं बल्कि इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। क्या इनका पर्पज़ यही था, कुछ और था? वो भी हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात है कि जो जंतर मंतर जो है दिल्ली में, यहाँ पर प्रोटेस्ट आज ही नहीं है, बल्कि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पर जाते हैं, दैट इज़ 1990s की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर एक मूवमेंट हुई थी, दैट्स कॉल्ड अन्ना हज़ारे मूवमेंट। अगर आपको याद होगा, वी हैड अन्ना हज़ारे मूवमेंट जो हुई थी, दैट वाज अगेंस्ट करप्शन, जो एंटी करप्शन के उस पर थी, और वो इसी जंतर मंतर में हुई थी जो दिल्ली में है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखते हो, लाइक वी हैव फार्मर्स प्रोटेस्ट है, वो भी इसी जंतर मंतर में हुआ है। अगर आप रिसेंटली अभी देखते हो, जो सोनम वांगचुक है उसने भी क्या किया है, उसने भी एक हंगर स्ट्राइक की है। और हंगर स्ट्राइक क्यों की थी? क्योंकि उसने कहा कि हमें चाहिए व्हाट वी कॉल एज एजुकेशनल रिफॉर्म्स, क्योंकि नीट पेपर जो है वो लीक हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया। अब क्या है कि ये सारे प्रोटेस्ट जो हैं, इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं जो इधर ही हुई हैं। अब सवाल ये है कि इधर ही क्यों होते हैं? वाई डू वी हैव जंतर मंतर? इस पर्पज़ के लिए, इस चीज़ के लिए क्यों हमने इसको अब रखा है? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, दैट इज़ कि जो आपके पार्लियामेंटरी जो ऑफिस जो हैं वो आपको इधर ही बिल्कुल बहुत सामने, बिल्कुल नज़दीक हैं। सिमिलरली यू हैव व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड मीडिया हाउस जो है, वो भी आपको इधर ही देखने को मिलता है। यानी आई वुड से कि मीडिया हाउस भी बिल्कुल इधर ही है। लेकिन क्या इनका पर्पज़ बिल्कुल यही था या कुछ और था? लेट्स टॉक अबाउट दैट टू। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये जंतर मंतर है, जंतर मंतर जो है ये किस पर्पज़ के लिए था? इसका पर्पज़ था आई वुड से एस्ट्रोनॉमिकल पर्पज़ था। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि हम यहाँ पर क्या देखते थे, यहाँ पर हम देखते थे जो प्लेनेटरी की पोजीशंस हैं, प्लेनेटरी पोजीशन जो है उसके बारे में उसके बारे में हम यहाँ पर इसको ना देखते थे। या हम ये भी देखते थे कि सेलेशियल मूवमेंट जो है, सेलेशियल मूवमेंट जो है वो क्या है, वो भी हम यहाँ पर देखते थे। दिस वाज द पर्पज़। लेकिन बाद में यही प्लेस हमने कन्वर्ट किया इनटू व्हाट वी कॉल एज प्रोटेस्ट। लेकिन जो जंतर मंतर की अगर हम बात करते हैं, जंतर मंतर किसने बनाया था, क्यों बनाए गए थे, वो तो हमने देखा। लेकिन अगर हमें याद आ रहा होगा, वी हैव महाराजा जय सिंह। अगर आपको याद आ रहा होगा, महाराजा जय सिंह जो है, उन्होंने क्या किया, जय सिंह 2 या जय सिंह 2 जो भी आप बोलेंगे, उन्होंने ही जंतर मंतर बनाए हैं। लेकिन एक ही जंतर मंतर नहीं है, बल्कि बहुत सारे जंतर मंतर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नंबर 1 की बात करूं जो अभी न्यूज़ में है, दैट्स कॉल्ड दिल्ली जंतर मंतर। वी हैव आल्सो व्हाट वी कॉल एज जयपुर जो राजस्थान में है, वी हैव जंतर मंतर हियर। वी हैव आल्सो इन व्हाट वी कॉल एज उज्जैन में भी आपको देखने को मिलता है व्हाट वी कॉल एज जंतर मंतर। देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज 4th वी हैव वाराणसी, इधर भी आपको जंतर मंतर मिलता है। देन अगेन सिमिलरली वी हैव व्हाट वी कॉल एज मथुरा में भी क्या है, मथुरा में भी जंतर मंतर है। लेकिन जो मथुरा का जंतर मंतर है, ये इसको क्या हुआ, ये डिमॉलिश हुआ था। लेकिन कब डिमॉलिश हुआ था? ये डिमॉलिश हुआ था बिफोर रिवोल्ट ऑफ
1857। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उससे पहले ही डिमोलिश हुआ था। इसका मतलब है हमारे पास टोटल थे 5, एक तो हमें कैंसिल हुआ। प्रेजेंटली वी हैव हाउ मेनी? वी हैव 4। इसमें से जो दिल्ली वाला है, ये दिल्ली वाला जो है, दिस इज द ओल्डेस्ट मतलब ये 1724 इज द ईयर जब महाराजा जयसिंह के टाइम पर हमने इसको बनाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर मैं जयपुर की बात करता हूं, दिस इज द लार्जेस्ट। तो आई वुड से जो दिल्ली का है, दिल्ली इज द सेकेंड लार्जेस्ट। Delhi is what? Second largest. This is the largest, this is second largest, but this is the oldest in the year 1724. क्लियर? अब उसके बाद क्या है? उसके बाद ये अगर मैं दिल्ली की ही बात करता हूं, जो दिल्ली का जंतर मंतर है, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में, तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। या मैं ये भी कह सकता हूँ इसको हमने क्यों बनाया था, क्योंकि कुछ रीज़न था ना, हमें देखना था प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में, हमें सेल्शियल मूवमेंट्स के बारे में देखना था। लेकिन यहाँ पर हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, जिसमें से वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाज दैट्स कॉल्ड मिश्र यंत्र। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट, आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था। लेकिन किस पर्पज़ के लिए किया था? कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था। व्हाट वी हैड टू कैलकुलेट इज दैट इज शॉर्टेस्ट एंड आई वुड से लॉन्गेस्ट डेज ऑफ व्हाट? डेज ऑफ द ईयर। यानी साल में कब लॉन्गेस्ट डे होते हैं, साल में कब शॉर्टेस्ट डेज होते हैं, उसी को हम कहते हैं जैसे कि अगर डेज एंड नाइट्स बराबर होते हैं उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। लेकिन यहाँ पर है शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, दैट्स कॉल्ड देखो, जब डे बराबर होता है नाइट को, दैट्स कॉल्ड व्हाट? दैट्स कॉल्ड इक्विनॉक्स। लेकिन जब डे लॉन्गर होगी देन द नाइट्स, या नाइट होगी देन लॉन्गर देन द डे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सॉलिस्टिस। अब बस ये है कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हो, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर में क्या होता है? विंटर में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, तो विंटर में क्या होता है? विंटर में नाइट्स आर ग्रेटर देन व्हाट? डे, सो इट्स कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिस। आई होप कि यू गॉट द आइडिया जंतर मंत्र किस पर्पज़ के लिए था, आज किसके लिए यूज़ हो रहा है और क्यों बनाए गए थे, किस राजा के, महाराजा के टाइम पर हमने इसको बनाया था। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, वो आप मुझे बताएंगे, दैट कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो है उसमें भी सवाल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 इज कि इनमें से जो हमारे पास 4, इस वक्त जो हमारे पास 4 जंतर मंत्र है, इसमें से वो कौन सा जंतर मंत्र है जिसको यूनेस्को स्टेटस मिला है? एक तो ये बोलेंगे, साथ साथ में आप बोलेंगे व्हाट इज द ईयर। सेकेंडली, जो हमें दिल्ली का, पर्टिकुलरली जो मैं दिल्ली की जंतर मंत्र की बात करता हूं, आप मुझे बताएं, क्योंकि न्यूज़ में था, आप मुझे बताएं इसमें कौन सा आर्किटेक्चर है। सो वन एडिशनल पॉइंट आई वुड से कि एक चीज़ आपको जहन में याद रखनी होगी, जो ये जंतर मंतर है इसको कौन मैनेज करता है? दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच मैनेजेस दिस जंतर मंतर। आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आपके सामने होनी चाहिए, ताकि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।